प्रभु यीशु सहाय जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है प्रीत के वचन अध्याय 2 1 से 47 पद तक। प्रीत के वचन अध्याय 2 1 से 47 पद तक। विषय में है पवित्र आत्मा का उतरना। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकांत आकाश में से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के समर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रही थी। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रही है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रही है क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि का भाषा सुनता है? हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमियो प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत ग्रहण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपने भाषा में उसमें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मंदिर के नशे में चूर है। पतरस का भाषा। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों और है जेरूशलेम, ये सब रहने वालों, या जान लो और कान लगाकर मेरे बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहाड़ ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे। वरंस में अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और
धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु की महान और तेजस्वी देश के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चाँद लहू सा हो गया, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम उन समर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उनके द्वारा कर दिए, जिस तुम आप ही जानते हैं। उसी यीशु के जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी की परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़वाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वंश में रहा था, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु की शब्द अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरे दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुए और मेरे जीव मगर हुए, वरन मेरे शरीर भी आस में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणी और अधोलोक है न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि यह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ बिछामान है। वो भविष्यद्वक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाए हैं कि मैं तेरे वंश में ऐसा एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाले बात को पहले ही से देखकर मसीह की जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाए। उसी यीशु के परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसके प्रतिज्ञा को गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौखट न कर दूं। अंत जब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु की ठहराया और मसीह भी। तब मरने वालों ने हृदय छीन गए और वे पतरस के शिष्य प्रीति से छूने गए, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा,
मान फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिसको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाया। उनने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ियों जाति के बचाओ। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों ने लगभग उसमें संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलित रहे। विश्वासियों का संगीत। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तुएं झाड़े में थी। वे अपने समृद्धि और सामान बेचकर जिसका आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ने हुए आनंद और मन के सिघाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यही परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा